राम जी की। आई एम बैक। सबसे पहले बात करते हैं जबरा फैन वीडियोस की। और मैं उन लोगों को जिन्होंने अभी अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है बताना चाहती हूँ कि आप अपना वीडियो जो है वो 60 सेकंड्स के अंदर बनाएं, 20 MB से कम बनाएं। और जो भी कंटेस्टेंट आपका फेवरेट है उसका प्लीज नाम जरूर मेंशन करिए और प्लीज 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 एंटरटेनिंग वीडियोस बनाइए। और आज का जबरा फैन वीडियो में दिखाऊंगी अपने वीडियो के एंडिंग में, पहले क्यों दिखाऊं। अब बात करते हैं बिग बॉस की। सबसे पहले बात करते हैं आज के टास्क की, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टास्क था। टैक्सी वाला टास्क, लग्जरी बजट तो था ही उसमें इन्वॉल्व। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग उस टास्क को बना दिया कैप्टेंसी की इन्वॉल्वमेंट ने। अब घर का एक कैप्टन बनेगा, उसके लिए जद्दोजहद तो डेफिनेटली होने ही वाली थी। जिसके पास जितने ज्यादा नोट होंगे वो अगला कैप्टन बनने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। बानी और गौरव के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ उसमें बानी ने गौरव को कहा कि क्या आप अपने सारे नोट मुझे दे देंगे, मतलब इन सिंपल आप उनकी मदद करेंगे। भाई गौरव का बात करना भी ठीक था कि अगर मैं आपको सारे नोट दे दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा, मैं भी तो कैप्टन बनना चाहता हूं। तो उसने क्या गलत कहा, बानी बहुत अपसेट हो गई। मेरे अकॉर्डिंग आप दोनों दोस्त हो तो आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना है, ना कि आपको इतना हक जमाना है कि सारे के सारे नोट मेरे पास आ जाने चाहिए। क्योंकि भाई अगला भी तो कैप्टन बनना चाहता है, उसको भी पूरा हक है। तो बानी मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिएक्ट कर गई, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। और फिर बाद में मुझे बहुत बुरा लगता है जब बानी बड़ी इमोशनल होती है, उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं, बिकॉज आई फील शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। रोना सभी को आता है, लेकिन समहाउ मैं नहीं देखना चाहती हूँ। बानी को मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की मानती हूँ और छोटी छोटी बातों पे मुझे जब वो रोती है ना, अच्छा नहीं लगता। एक लड़का जो इस शो में बड़ी ब्लैक कॉमेडी कर रहा है, आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, जेसन। इसके बारे में पहले भी बात करती आ रही हूं कि ये लड़का वक्त आने पे काफी एंटरटेनिंग निकलेगा, और वो एंटरटेन करना उसने हमें शुरू कर दिया। जिस तरीके से उसने बोला ना, वो पैसा निकालो प्रियंका ने, और जिस तरह से उसने जवाब दिया, मैं पैसा नहीं देगा, मतलब वो जिस तरह से बोलता है वो इतना फनी लगता है। और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि जेसन जैसा दिखता है वैसा वो है नहीं। बेसिकली पोल्स अपार्ट। जेसन वाइट है, उसका जो एक्सेंट है वो एकदम ब्लैक है। वो जिस तरह से बोलता है ना, जब मैं नहीं देगा पागल, जिस तरह से उसने जिम में भी प्रियंका को बोला कि पैसा चाहिए ना, ये ले, ये भी ले और ले, अभी चल निकल यहां से। वो इतना फनी लगता है अपने आप में। बेसिकली शायद वो सीरियस ही बोलना चाहता है, लेकिन वो बहुत फनी साउंड करता है। प्रियंका जग्गा ने जो आज टास्क के दौरान इरिटेशन दिखाई है, ऐसा साफ समझ में आ गया कि प्रियंका जग्गा इस घर में रहने के लिए कितनी डेस्परेट है। उसने जानबूझकर जो हाथापाई की है, सबसे पहले लोपामुद्रा से क्यों भाई, जरूरत ही नहीं थी। वो जबरदस्ती उससे पैसे खींच रही है। आप किसी लड़की से जबरदस्ती पैसे कैसे खींच सकते हो? अगर वो तेरे को तमाचा लगा देती तो क्या होता? तुम जिस तरह से उसके साथ हाथापाई कर रहे हो, वो तुम्हें धक्का भी मार सकती थी। ये उसकी अच्छाई है लोपामुद्रा की, उसने ऐसा नहीं किया। बट सबसे पहले वो लोपामुद्रा पे हावी होने की कोशिश करी, उसने जेसन के साथ हावी होने की कोशिश करी, उसने रोहन के साथ जो बदतमीजी करी वो तो बहुत ही ज्यादा थी। आप लिटरली उसकी जैकेट के अंदर घुस रहे हो तो वो कहीं ना कहीं तो अपने आप को बचाएगा ना। आपको हार्म नहीं पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन वो अपने आप को बचा रहा है, अपने पैसों को बचा रहा है। और उसमें अगर आप गिर गए हो तो भाई आपकी गलती है, गलती रोहन की नहीं है। और सबसे उसके ऊपर की बात, जो बाबा ने आकर उसको झूठा सपोर्ट दिया है। ये क्यों करता है बाबा ऐसा? इतनी घटिया हरकतें क्यों करता है? गलत बात पे भी उसको सपोर्ट करते आ रहे हो। करो, मेरी बेटी है, दोनों ही घिनौने हो, लेकिन कम से कम इतना तो रखो कि आपकी बेटी क्या कर रही है उसकी गलती है। आप रोहन को फिर उन्होंने उसके बाप, तेरा बाप ऐसा, फिर आप पेरेंट्स पे चले गए, फिर पेरेंट्स को जाके गाली दी। क्यों इस तरह की गंदी हरकतें करता है बाबा, मुझे नहीं समझ में आता। ये एक चीज है जिससे कि बहुत ज्यादा नफरत होती है कि आप किसी के पेरेंट्स के ऊपर चले जाओ। ये सबसे ही खराब बात है। ये दोनों बाप बेटी ने मिलकर आज जो गंदगी फैलाई है। और बाबा की बात करें तो बाबा ने तो आज हर हद पार कर दी बिग बॉस में। ऐसा तो मतलब लिटरली घर के अंदर ही वो डब्बा लेके जो उन्होंने हरकत करी है, थू 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 थू, ऐसा लग रहा था, घिन आ रही थी देख के। बट वो बाबा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आज जो बाबा ने हरकत करी ना, उससे एक बात तो प्रूव होती है कि बाबा और प्रियंका जग्गा वाकई एक बाप बेटी का रिश्ता है इन दोनों में। क्योंकि पहले बेटी ने पेशाब किया, उसके बाद बाप ने, दोनों ही पेशाबी है। इन दोनों का बड़ा ही पेशाबी रिश्ता है। अच्छा, आज मनवीर का फिर एक वन लाइनर बड़ा कमाल का आया था,
जब ले जाने की बात आई तो बाबा को पूछा उसने कि बाबा जाना नहीं है बाथरूम? तो उन्होंने कहा मेरे को नहीं जाना है, वैसे तो इधर उधर हांटते रहते हो, आज आपको नहीं जाना कहीं। और फाइनली जब बाबा ने वो हरकत करी तो रणवीर ने कहा कि यार इसको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, इसका मूत भी। इतना कमाल का बोला ना, मनवीर जैसे बोलता है ना वो बड़ा मजा आता है देखने में। राहुल अपने सोफिस्टिकेटेड बेस्ट रूप में था और बड़े ही उसमें उसने एक अच्छे अंदाज में बोला बाबा को कि आप ये जो है ना ये जरा वॉश बेसिन में मत फेंकिएगा, इसको कमोड में फेंकिएगा। और जितना हम बाबा को जानते हैं ना, अगर राहुल ये नहीं बोलता ना तो बाबा उसको वाकई वॉश बेसिन में फेंक देता। कल के प्रोमोज की बात करते हैं। कल फर्स्ट टाइम प्रोमोज में जो इंपॉर्टेंस ले गए हैं वो है गौरव चोपड़ा। पहले तो बानी से झगड़ा, बानी से काफी ज्यादा झगड़ा हुआ है उनका, इतना ज्यादा कि वो पीठ पीछे भी एक दूसरे के बारे में काफी कुछ बोल रहे हैं। फाइनली फिर लोपा से ही हुआ है, लोपा का रोना धोना काफी दिखा उसमें। अब देखते हैं आज का जबरा फैन वीडियो। आशीष जैन फ्रॉम भोपाल। 40वां दिन, सुबह 10 बजे। मेरा मनु आएगा, मेरा मनु आएगा, ए मोना, तुझे हुआ क्या है? मेरा मनु आएगा। बिग बॉस मेरा मनु आएगा ना? ए मनु तेरा नहीं, मनु मेरा है, मेरा। किसका? प्रियंका जग्गा का, समझी ना तू? वो मेरा मनु है, मेरा, पहले दिन से मेरा है, मेरा। चक क्या क्या क्या? नहीं, मनु मेरा है, मेरा, बस मेरा। हाय एवरीवन एंड हेलो संभावना जी। मैं मनवीर भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ और चाहता हूँ वो ही जीते। बंदा दिल का बहुत साफ है। बेस्ट ऑफ लक मनवीर जी, थैंक यू। गुड वीडियो आशीष। आप ऐसे ही अपने वीडियोस बनाकर मेरी ईमेल आईडी पर सेंड कीजिए which is sambhavnasetentertainment@gmail.com। आप अपने वीडियोस भेजते रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस भी। एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। जयराम जी की इन दोनों का बड़ा ही पेशाबी रिश्ता है।